यहाँ लाई छिए। तो ये है हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, जो कि बहुत दिन बाद आ रहा है। बहुत लोग का मैसेज आता था, डीएम्स आते थे कि क्यों नहीं आ रहा व्लॉग, क्यों नहीं आ रहा, ससुराल जाके भूल गई क्या। ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा बिजी, मतलब एक टाइम का थोड़ा चेंज हो जाता है। उसमें मैंने कोशिश की थी कि सब कुछ मैनेज करूँगी, पर नहीं हो पाया। तो लेकिन अभी जैसे हम लोग का मधुश्रावणी फेस्टिवल चल रहा है और वो शुरू हुआ है, ऐसे तो आज तीसरा 4th डे है, लेकिन मैंने थोड़ा शूट किया था जो कि आपको इस व्लॉग में मिलेगा, और आज के व्लॉग में भी आपको मैं कंटिन्यू करूँगी। तो मैं अभी इसके बाद मैं फर्स्ट डे सेकंड डे करके मैं जो भी मैंने शूट किया तो मैं इसमें डाल दूँगी, और बीच बीच में मैं बताती रहूँगी कि कौन क्या हो रहा है, और जैसे जो होता है आज मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये है अभी जो मतलब जो भी मधुश्रावणी की पूजा होगी उसकी तैयारी। तो यहाँ से अब शुरू हो रही है जो पूजा होगी, उसकी पहली गीत जो होती है। तो यहाँ पे मेरी दादी हैं, मेरी चाची है, मेरी मम्मी है, जो कि थोड़ा काम भी कर रही थी पूजा वूजा का। वो अब वो भी गीत में आएगी। तो ये जो भी गीत है ये सारी मैथिली गीत है, भगवान की पूजा करने वाली गीत है। तो वो सब अभी हो रही थी और पूरे आप सुन सकते हैं, मज़े एंजॉय कर सकते हैं गीत को। यहाँ पे ये जो लावा है जो पूजा में काम होगा वो चुन रही है, जिसमें से जो दाना है वो मेरी मम्मी है, मेरी चाची है और मेरी दादी है। तो वो चुन के मतलब उसी का गीत जो हो रहा है वो चल रहा है। और इसके बाद पूजा की मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ जो है ये जो भी पूजा का था तैयारी रूम है, इसे कोबर रूम कहते हैं। यहाँ पे सारी तैयारी चल रही थी। तो फिर आप देख सकते हैं ये कोबर है, कोबर जिससे जो ऊपर टंगा हुआ है। शादी में भी इसका यूज़ होता है। ये बेलपत्र इसका बहुत ज़्यादा ही इसमें यूज़ होता है। फल फूल जो भी थे जो मैं चढ़ा चुकी थी वो पीढ़िया पे विसारा, और ये हाथी जनक डाला कहते हैं इसका जो शादी होती है, शादी से तब तक रहता है। और ये सारे जो भी है मिट्टी के बर्तन थे जिसमें सब पूजा होगा। ये भी सहरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे अब जो भी पूजा वो मैं शुरू कर चुकी हूँ और अपनी पूजा कर रही हूँ। गौरी पूज रही हूँ, गौरी जी की पूजा जो होती है वो मैं कर रही हूँ। और सब बाकी लोग गीत गा रहे हैं। और यहाँ पे कैमरा जो था वो मेरी मम्मी के पास था, तो मम्मी ही शूट कर रही थी। तो आगे जो भी मतलब जिस वजह से थोड़ा वीडियो ऐसा आ गया क्योंकि उसको पता नहीं, लेकिन फिर उसने शूट किया क्योंकि और कोई शूट करने के लिए था नहीं। और जो भी हो रहा है गीत हो रहे हैं, बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। तो अब ये मैं गौरी पूज रही हूँ, पर शादी की भी पूजा होती है तो वही पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे एक दिन में मतलब जितने बार गीत हो रहा था सब में पूजा करना रहता है। और सिंदूर जो भी पूजते हैं उसको फिर अपने माथा पर लगाना भी रहता है, जिसमें मतलब मांग में भरना रहता है। तो वही हो रही थी। और उसके बाद मतलब दिया या जो भी होता है वो सब हो रहा था। तो अब फिर जैसे जैसे जो मुझे जो कि मतलब शादी का पहली बार ही, शादी के बाद ही लोग पूजते हैं और फूल जो है ऐसे ही अर्पित किया जाता है भगवान को। तो वही मैं अर्पित कर रही थी पूजा हो जाने के बाद अर्पित। इसमें बहुत सारी विधि होती है, बहुत तरह के विध होते हैं। शायद मैं इस वीडियो में उतना रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ मुझे खुद नहीं पता। तो वो कर रही थी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मेरी चाची बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी प्रसादी जो भी थे सब पे वो सब डालना था, पे पत्ता फूल वूल। मतलब इस परेशानी में से फूल पत्ती का ही बहुत ज़्यादा ही पूजा होती है। और ये जल से वो कर रही थी, दूर था थोड़ा तो लोटा से तो नहीं सकता था, तो जल चढ़ाना रहता है तो जल चढ़ा रही थी। क्योंकि पूजा में सबसे शुभ तो जब जल चढ़ा रहे थे तभी माना जाता है।
तो बस वही सब कर रही थी। और जैसे जैसे मुझे चाची बता रही थी, मम्मी बता रही थी, क्योंकि मेरा खुद का शादी की पहली बार मैंने देखा बहुत लोगों का था, लेकिन जब तक कहता है ना कि खुद का ना हो तो नहीं समझ में आता। तो बस वही मैं कर रही थी, अच्छा लग रहा था। और इसमें ये होता है कि हम लोग कब तक खाते नहीं हैं, जब तक पूजा नहीं होती तब तक खा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे गीत वीत जो हो रहा था, अभी मैंने थोड़ा कैमरा लिया तो फिर इधर मम्मी और वो जो भी आए हुए थे सब गीत गा रहे थे। और अब यहाँ पे जो है, जिसमें मधुश्रावणी विषहारा लिखाता है, जो कि मधुश्रावणी में कोई कथा भी है। विषहारा 5 बहन थी। विषहारा सांप, शायद सांप को कहते हैं, मुझे सही में नहीं पता, इसलिए अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करेगा। तो यहाँ पे ये पीढ़ी पे जो भी होता है विषहारा मैं लिख रही थी। इसमें 15 बार लिखा जाता है, जिसमें बहुत सारे फूल पत्ती वगैरह ये सब जो भी होते हैं सबको पीस के सिंदूर से, काजल से, और जो चंदन होता है उससे एक सांप जैसा बना हुआ था, उसी को मैं कर रही थी। तो ये पूरा मतलब प्रोसेस जो था वही था। 15 बार इसको लिखना पड़ता है और उसके बाद फिर इसको डेकोरेट करना पड़ता है। तो वही बस मैं लिख रही थी। तो अब मतलब हो चुका था लगभग 15 लिखना रहता है। फूल पत्ती वो टोकरी में पीस के रखी हुई थी। 15 तरह के फूल पत्ती को एक दिन पहले नहा खाए होता है, उसमें पीस के मम्मी ने रख दिया था। तो बस इसी से कर रही थी। अब तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ है इस फूल पत्ती के पीसे हुए चीज़ों में। तो बस ये यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद और भी दूसरी विधि थी, वो बस शुरू होंगी, क्योंकि सिर्फ दिन भर विधि होता है। दिन भर नहीं, लगभग इस पूजा में 4-5-3.5 घंटे लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये विषहारा लिखकर इसको सजाया था फूल पत्ती से, जो भी थे यहाँ पे बहुत सारे फूल पत्तियों से सजाना पड़ता है। तो वही फूल पत्ती से सजा दिया था मैंने। और ये टोकरी भर फूल था। सोचिए फूल को हम लोग लेकर भी आते हैं। आज मैं फिर जाऊँगी फूल को लाने, तो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मेरी चाची है जो गीत गा रही थी। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे सारे गीत अच्छे होते हैं, मुझसे तो नहीं गाया जाता है। ना मेरी मम्मी थी, तो ये जितने भी थे ये सबको फूल पत्ती सबसे सजाया हुआ था। ये पान का पत्ता, ये वगैरह वगैरह जो भी मतलब बहुत सजाना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं। मैं हर चीज़ कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी थोड़ा भी कैप्चर कर सकूँ, ताकि आपको एटलीस्ट बाद में बता सकूँ। वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मैं अगर इतना सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट आप भी करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो फिर ये होता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर उसके बाद कथा हुई थी, कथा के बारे में पूजा समाप्त हो गई थी। फ़िलहाल अभी की पूजा तो हो गई है। एंड नेक्स्ट देखते हैं आगे अब क्या करना है। ऐसे तो बहुत कुछ करना रहता है, फूल वगैरह तोड़ना रहता है। और जो मधुश्रावणी का नहीं जानते हैं, जिन्हें जानना है कि क्यों होता है सावन में पूजा जाता है, और जो न्यू ब्राइडल यानी जो नवविवाहित होती है वही करती हैं। तो क्यों अगर ऐसा करती तब मुझे रिक्वेस्ट करेगा। जो कथा होता है, जो मेरी चाची कहती, मैं उनसे स्पेशल वीडियो बनवा सकती हूँ। तो जो नहीं जानते वो गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे भी इन्फॉर्मेशन रहता है। इसमें सिर्फ मतलब मधुश्रावणी में जो पूजा होती है वो शिव गौरी की होती है। शिव जी से लोग जो भी नई दुल्हन होती है अपने दूल्हे के लिए, अपने वर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ये पूजा 15 दिन की पूजा करती है। तो मैं तो ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर पाती, लेकिन अगर मैं शूट करूँगी तो मैं थोड़ा भी करके ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। तब तक आप एंजॉय कर सकते हैं। और आगे